बेहद खास कला के बारे में विस्तार से चर्चा करना चाहता हूँ। परवाह करना मगर बोझ न ढोना, और इससे मेरा मतलब हमारे इरादे की छिपी हुई ताकत से है। विरक्ति। वैसे विरक्ति का अक्सर नकारात्मक अर्थ निकाला जाता है, लेकिन असल में उद्देश्यपूर्ण विरक्ति पूरी तरह अलग है। यह भावनात्मक अलगाव या उदासीनता नहीं है, यह आत्मबोध और अनुशासन है। पता नहीं आप में से किसी ने वह मीम देखा है या नहीं, ये काफी लोकप्रिय है। इसमें एक महिला है जो वह अलग अलग दिशाओं में भागकर ये समझ रही है कि क्या किया जाए। अलग अलग चीजें उसे अपनी ओर खींच रही हैं। आज की दुनिया में ये सच है कि हमें चारों ओर से लगातार खींचा जा रहा है। हर वक्त हमें इतनी सारी अलग अलग दिशाओं में खींचा जाता है कि हमारा ध्यान काफी बिखरा हुआ और विचलित सा हो गया है। ये वास्तव में बहुत ही एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं, ये सब कुछ इरादतन या जानबूझकर नहीं किया गया है। पर जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, जानबूझकर दूरी बनाना एक और बेहतर होने का शक्तिशाली साधन है। उत्पादक और अधिक प्रभावी बनना। इसके मूल में उद्देश्यपूर्ण विरक्ति का वास्तविक अर्थ है एक बहुत ही सचेतन निर्णय लेना कि हमारा ध्यान और ऊर्जा क्या पाने योग्य है। और ऐसे कई तरीके हैं जिनसे हम जानबूझकर विरक्ति का अभ्यास कर सकें, और मैं ये सब बहुत सकारात्मक तरीके से कह रहा हूं। तो इसे आप अपने जीवन से पूरी तरह से बस कट जाने के किसी साधारण रूप में बिल्कुल न सोचें, बल्कि इसे एक ऐसे बहुत ही विशेष और गहरे सार्थक तरीके से देखें जो यह सार्थक और मददगार है। जाहिर तौर पर शारीरिक अलगाव। जैसा कि आप जानते हैं, हम अक्सर परेशान हो सकते हैं और बहुत सी चीजें करने और कई अलग जगहों पर होने की बहुत ही ज्यादा कोशिश कर सकते हैं। निजी तौर पर मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसे वास्तव में असरदार होने के लिए काफी फुर्सत या फिर अकेले वक्त बिताने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। मैं पढ़ाता हूं और एक शिक्षक के रूप में यह मेरा 25वां साल है। मैं मुख्य रूप से केवल किशोरों को ही पढ़ाता हूं, 13 से लेकर 18 साल तक के सभी बच्चे। मैं रोजाना कम से कम 100 या उससे ज्यादा बच्चों के साथ बातचीत करती हूं, और इसी कारण मुझे दिन के अंत में खुद के लिए कुछ वक्त की बहुत जरूरत होती है। काम के बाद खुद को मानसिक रूप से पूरी तरह शांत और अलग करने के लिए मुझे अतिरिक्त समय की बहुत जरूरत होती है, और इसी वजह से मैं अक्सर शाम के विभिन्न कार्यक्रमों या समारोहों के कार्यक्रमों के न्योते मना करती हूँ। मुझे वो समय चाहिए। पता है, मैं दूसरों की ऊर्जा सोख लेती हूँ, मैं दूसरों की भावनाओं को, मुझे लगता है लोग इसे एम्पैथ कहते हैं। अगर आप ऐसे इंसान हैं तो आपको शायद काफी ज्यादा शारीरिक जगह, वास्तविक एकांत और पूर्ण अलगाव की बहुत जरूरत होगी। लेकिन इसके साथ ही मैं अब यहाँ चाहता हूँ कुछ अन्य तरीकों पर बात करना जिससे हम प्रभावी होने हेतु जानबूझकर अलगाव अपना सकें। और पहला तरीका है माइंडफुल लिविंग। माइंडफुलनेस आजकल एक प्रचलित शब्द बन गया है जिसका हर जगह बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होता है। मल्टीटास्किंग के बजाय एक समय में एक काम पर ध्यान केंद्रित करना। आप जानते हैं, हमें लगता है कि कई चीजें एक साथ करके हम ज्यादा प्रभावी हो सकते हैं, लेकिन सच में अगर हमारा दिमाग हमेशा किसी एक जगह पर हो और शरीर किसी दूसरी जगह, तो क्या हम वाकई में पूरी तरह प्रभावी हो रहे हैं? प्रभावी हैं। हम खुद को अलग कर सकते हैं। ये बाहरी चीजों से खुद को हटाने का एक बहुत ही शानदार तरीका है, और बस उस पल में पूरी तरह मौजूद रहना है। मैं खुद भी इसका दोषी हूँ। मैं अक्सर एक काम करते समय कई अलग चीजें सोचने का दोषी रहा हूँ और वास्तव में उस पल को नहीं जीता। वर्तमान में रहना ही जीवन की मुश्किलों से बचने का सबसे अच्छा सरल रास्ता है, और यह आंतरिक ऊर्जा को बचाता है। असल बात यह है कि जब मैं इन सब अलग अलग चीजों के बारे में गहराई से सोचता हूँ, तो आंतरिक ऊर्जा के साथ साथ शारीरिक कामों में बाहरी ऊर्जा भी बहुत अधिक मात्रा में और काफी तेजी से ही खर्च होती रहती है। जानबूझकर विरक्ति अपनाना भी सचेतता है, और प्रभावी होने के लिए यह वास्तव में एक शानदार तरीका है। नियंत्रण का मोह छोड़ें। नतीजों से बहुत अधिक जुड़े बिना अपने वर्तमान अनुभवों को जीना सीखें। और मैंने पिछले वीडियो में सफर बनाम मंजिल की इस मानसिकता के बारे में विस्तार से बात की थी।
वर्तमान में हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसका पूरा आनंद लेने के लिए हमें उसके संभावित नतीजों से खुद को अलग करना होगा। अपने मन को किसी भी प्रकार के निर्णय लेने से पूरी तरह अलग रखें और लोगों तथा अपने जीवन के विभिन्न अनुभवों के प्रति एक सकारात्मक और निष्पक्ष नजरिया अपनाने का अभ्यास करें। यह हमें दूसरों को और विशेष रूप से स्वयं को भी पूरी तरह से क्षमा करने का एक बेहतरीन अवसर प्रदान करता है। और आप जानते हैं, गलतियां करने का भी। हम गलतियां तो करेंगे ही, तो इतना ज्यादा जज करने से बचने की कोशिश करें। मेल रॉबिन्स हैं, अगर आपने कभी मेल रॉबिन्स के बारे में सुना, ऐसी दूरी जिससे निष्पक्ष निर्णय लेने, थकान में कमी और संस्थागत तनाव के खिलाफ लचीलापन और बेहतर तरीके से सुधरता है। तो आप जानते ही हैं कि विशेष रूप से ऐश के साथ हमारे इस सफर में समय समय पर ऐसे कई दौर रहे हैं जब ऐश बेहद सक्रिय रहा है, ऐश काफी उपलब्ध रहा है, और फिर अभी जैसे दौर भी आए हैं जहां ऐश कुछ हद तक अलग थलग ही रहा है। ये कोई बुरी बात नहीं है। यह शायद पूरी तरह से जानबूझकर है, क्योंकि ऐश को बहुत सावधानी से यह चुनना है कि वह अपनी कीमती ऊर्जा और संसाधनों को वास्तव में कहां और किस प्रकार लगा रहा है, और उसे चुनना है कि वह कैसे ध्यान दे ताकि भविष्य में उसे सबसे बेहतरीन और प्रभावशाली परिणाम प्राप्त हो सकें। तो बिजनेस में तटस्थता के फायदे। बर्नआउट में कमी। यह दैनिक काम और संगठन के सदस्यों में बहुत अधिक भावनात्मक निवेश करने से होने वाले नकारात्मक शारीरिक और मानसिक दुष्प्रभावों को रोकने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जानते हैं, हम सब ऐश से मिलना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि ऐश को भी हमसे बात करना पसंद है। मेरा मानना है कि वे काफी मिलनसार हैं और लोगों से मेल जोल उन्हें ऊर्जा देता है। लेकिन यह कुछ वैसा ही है जैसे पेड़ों की वजह से जंगल न देख पाना। अगर आप लोगों की तमाम विभिन्न भावनाओं और उनकी अलग अलग रायों के बहुत ज्यादा करीब आ जाएंगे, तो आपके लिए पूर्णतः निष्पक्ष और तटस्थ फैसला ले पाना वाकई काफी कठिन हो जाता है। दूसरा, बेहतर निर्णय लेना। यह लीडर्स और कर्मियों को भावनाओं या डर के बजाय डेटा और रणनीति पर निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। यही कारण है कि यह निर्णयों की प्रक्रिया में व्यक्तिगत पक्षपात की संभावनाओं को कम करता है। ऐश के लिए यह मुमकिन नहीं है कि वह पिछले सभी संस्थापकों या अपनी सफलताओं में शामिल प्रत्येक व्यक्ति की राय से प्रभावित हो जाए। वह इनसे निर्णय नहीं लेगा। आपकी अपनी संस्था के वे लोग जिनके पास किसी भी काम को समय पर निपटाने की वह जबरदस्त सकारात्मक ऊर्जा और अद्भुत क्षमता हमेशा से मौजूद है। और इसका मतलब यही है कि यदि आपके पास ऐसे लोग हों तो उनकी वजह से आप कुछ और भी साहसी फैसले आसानी से ले सकते हैं। यह अपनापन जगाने में भी मदद करता है। यह नीरस काम को एक साझा अनुभव में बदल देता है। जब आप ऐसे लोगों के साथ काम करते हैं जिनमें यह बिजली हो, यह जोश हो, आप में यह सक्रिय मानसिकता है, यह उस संगठनात्मक संस्कृति को मजबूत कर लोगों के जुड़ाव को बढ़ाती है। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसे लोगों के साथ काम करना पसंद है और इससे अपनत्व की भावना बढ़ती है। आमतौर पर काम पर जाना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। अगर काम मनपसंद हो तो कुछ लोगों को यह पसंद आता है, लेकिन अधिकांश आम लोगों के लिए यह मात्र जीवन चलाने का एक जरिया है। लेकिन अगर आपके पास एक ऐसा कार्यस्थल है जो